देखा कि यार एक BAMS डिग्री होती क्या है। मुझे लगा कि नहीं आयुर्वेद के अंदर तो नॉर्मली, लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि नहीं यार BAMS की जिसके पास डिग्री है वो सर्जन का भी काम कर सकता है। तो ये मुझे पहले मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद की डिग्री लेने के बाद कोई आदमी सर्जन का भी काम कर सकता है सर। लकी भाई एक बात पूछूं आपसे। हाँ। आप आपके ऑडियंस से भी पूछूंगा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? सर मुझे मेडिकल का नॉलेज ही नहीं, कह तो रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं। तभी मुझे शौक हुआ पहले सर कि आयुर्वेद वाला आदमी थोड़ा सर्जन करेगा सर। चलो मैं बताऊंगा, मैं हाँ। आपके ऑडियंस से बोलूंगा कि उसको चेक जरूर करना और नीचे कमेंट में डाल देना जो मैं बोल रहा हूं। जी सर। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हाँ। आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत आयुर्वेद के एक आचार्य हुए हैं जो प्लास्टिक सर्जरी आज से 5000 साल पहले किया करते थे, राइनोप्लास्टी किया करते थे। और आज के मॉडर्न टाइम में भी प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है। जर्मनी में उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को इन्वेंट किया, आयुर्वेद में इन्वेंट किया गया। अब उस समय क्या होता था कि जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था ना, तो वो गला नहीं काटते थे, वो नाक काट देते थे। नाक काट देते थे तो क्योंकि क्या होता था कि नाक कट गई तो एक नीचे चला गया, तो एक स्टेप नीचे हो गया। तो नाक काटते थे। तो ऐसे लगभग 1400 राइनोप्लास्टी के केंद्र थे पूरे भारत में, जहां पे टूटी हुई नाक को दोबारा जोड़ा जाता था। आयुर्वेद उतना सशक्त था, उतना एडवांस था, और सर्जरी करने के लिए जितने आज की डेट में इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उससे 10 गुना ज्यादा इक्विपमेंट्स उस समय अवेलेबल थे। उन पे जंग भी नहीं लगता था। आज के इक्विपमेंट पे 2 या 3 मेटल से बनते हैं, उस समय 12 धातुओं से वो सर्जरी के इक्विपमेंट बनते थे। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहा जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सर्जरी भी कर सकते हैं और 5.5 साल का कोर्स होता है। नहीं तो यही मुझे पहली बार पता चला सर, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। क्योंकि जब मैंने कहा यार कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि गलत पढ़ रहा हूँ कि यार एक आयुर्वेद का आदमी थोड़ा सर्जन करेगा, वो तो एक डॉक्टर करेगा। तब मुझे पता चला कि नहीं, मतलब एक जिसके पास BAMS की डिग्री है वो सर्जन भी कर सकता है। और आपका 15 साल का तजुर्बा मैंने देखा सर। और उसके बाद क्या है कि मैं ये भी बताऊं लोगों को कि हम लोगों को क्या लगता है कि यार हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम जबरदस्ती आयुर्वेद की बात करते हैं। ये आज की जो टीनेजर्स है या उनको ऐसा लगता है, क्योंकि हर देश अपना प्रमोट करेगा। लेकिन हम हमेशा जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं वॉर की बात करता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि यार US इतना पावरफुल क्यों है। तो 1920 के अंदर सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में बीमार आदमी इतना नहीं था। हमने अपने पूर्वजों को कभी मतलब कैंसर इन चीजों से मरते हुए नहीं देखा। लेकिन 1920 के अंदर जॉन रॉकफिलर, उन्होंने देखा कि यार मतलब जो दुनिया का एक पावरफुल आदमी जो तेल का काम करता है, आज भी अमेरिका दुनिया के पावरफुल देशों में से एक है, तेल के अंदर जो कचरा या केमिकल बन जाता है, इससे इन्होंने दवाइयां बनाई। लेकिन दवाइयां बनाने के बाद इन्हें लगा कि यार हिंदुस्तान को मतलब अगर सोने की चिड़िया इसका सारा पैसा लेके जाना है, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के आयुर्वेद को टारगेट किया। रॉकफिलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करी, अगर हिंदुस्तान को खत्म करना है तो भले रीढ़ की हड्डी तोड़ो, मतलब इनके आयुर्वेद को खत्म करो। और उन्होंने हर जगह पर सर चीजें बोली कि यार ये क्या नाड़ी हाड़ी देख करके अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं, हम मॉडर्न हॉस्पिटल खोलेंगे, नई दवाइयां देंगे, मॉडर्न दवाइयां देंगे। तो उन दवाइयों को इस देश के अंदर लाया गया और पूरा आयुर्वेद को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। जितना मैंने रिसर्च किया सर कि रॉकफिलर ने कैसे मतलब एक पावरफुल आदमी बना और हमारे आयुर्वेद को धीरे धीरे खत्म किया। बिल्कुल सही कहा आपने लकी भाई। हुआ क्या कि आयुर्वेद इतना शक्तिशाली था। पहले के जमाने में लोगों के दांत मरने के साथ साथ जाया करते थे, फिट होते थे लोग, कैंसर नहीं होता था। डायबिटीज सुनी थी? नहीं। ब्लड प्रेशर सुना था? घुटने किसी के बदल रहे हैं सुना था? नहीं बिल्कुल। आपने सुना था कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हैं? आपने सुना था गॉल ब्लैडर निकाले जा रहे हैं? आपने सुना था इंसुलिन ले रहा है कोई, किडनी किसी की फेल हो रही है, कैंसर हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, स्किन में सोरियासिस हो रहा है? ऐसी कोई बीमारी ही नहीं जो उस समय बहुत कम होती थी। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत भी यही कहते हैं कि बीमारी क्या होती है सोचना पड़ेगा उस जमाने में। लेकिन आज की अगर बात करें तो हर दूसरा तीसरा हर घर में एक आदमी बीमार है, हर घर में बीमार है। उसके पीछे का कारण यही है कि हम अपने आयुर्वेद से दूर होते गए और बीमारी के पास आते गए। हम घर के खाने से दूर होते गए और बाहर के जंक फूड के पास आते गए। आटे से दूर होते गए, मैदे के पास आते गए, चीनी नमक के पास आते गए, गुड़ खांड से दूर होते गए, समुद्र नमक से दूर होते गए, आयोडीन वाले नमक के पास आते गए।
इंडियन टॉयलेट से दूर होते गए, वेस्टर्न टॉयलेट के पास आते गए, सुखासन में बैठ के खाने से दूर होते गए और उसी प्रकार डाइनिंग टेबल पे खाने से पास आते गए। ये सारी की सारी कुरीतियां जो हैं ये बाहर की देन है।